नहीं अब तक। तो इनको फोन करके पूछिए ना कि वो कब आएंगे। अरे उनके पास फोन भी तो नहीं है ना। ओ हाँ, कहाँ रह गए दोनों? दोनों नहीं, कार्तिक अकेला आएगा। मेरी शर्मा जी से बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि वो दोनों वहां से निकल चुके हैं। उनकी बातों से मुझे ये समझ में आया कि नक्श और कीर्ति को कोई गलतफहमी हुई थी। उन दोनों का तलाक तो पापा, दोनों का तलाक हो गया। टैक्सी। बिछड़ी सांसों की है, यादें तेरी बंद आंखों में है। तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे। ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाऊं किसे। ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने। ओ मोरे सैया नैना ना रूठे बने। गलती किसी एक की थी, पर रिश्ता तो हम दोनों का था। और जिम्मेदारी वो भी हम दोनों की, और प्यार वो भी हम दोनों का। तो फिर गलती किसी एक की कैसे हुई? रिश्ता समझा, प्यार समझा, जिम्मेदारी समझी, तो गलती भी तो समझी। हाँ, पर माफी वो भी। या तो हम दोनों एक दूसरे को माफ कर दे, या फिर कोई किसी से माफी मांगे ही ना। जहाँ प्यार है वहीं तकरार भी है। ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता, बस तेरा बन के रहूं। ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने। ओ मोरे सैया नैना ना रूठे मने। ओ मोरे सैया
क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने? नानी, नानी, मत कहो मुझे नानी कोई भी। नहीं हूं मैं तुम दोनों की नानी, कुछ नहीं लगती हूं तुम दोनों की। अगर कोई रिश्ता होता तो सुनते मेरी बात, समझते मेरे दिल की। 2 साल से समझा समझा के थक गई हूं मैं। नहीं सुनी ना तुम दोनों ने मेरी बात। जब बात करने की कोशिश करो तो नानी मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। नानी हम कोई और बात कर सकते हैं क्या? कर ली अब दोनों ने और बात ले लिया फैसला सारे रिश्तों को खत्म करने का। अब क्या जरूरत है नानी की? क्या करेगी नानी? कर भी क्या सकती है? बोलो नायरा। कार्तिक तुमने भी तो एक रिश्ता बनाया था ना मुझसे, माँ का दर्जा दिया था मुझे। हर छोटी बड़ी बात आकर बताया करते थे मुझे, चाहे वो शिकायत हो या तारीफ। नायरा से जुड़ी एक एक बात बताते थे तुम मुझे, हर पल नायरा की बातें। खुद तुमने मुझसे कहा है कि तुम नायरा के बिना जीने की सोच भी नहीं सकते हो। जब हर छोटी बड़ी बात बताते थे तो इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? जरूरत नहीं पड़ी नानी की इस बार। वकीलों को तो सैकड़ों फोन किए होंगे, पर नानी को एक भी नहीं चाहिए थी इस बार नानी की सलाह। अनजान गली में कदम रखने से पहले इंसान राह चलते हुए को भी पूछ लेता है कि सही रास्ते पर जा रहे हैं ना, ताकि रास्ता ना भटक जाए। और तुम लोग अपनों से भी नहीं पूछा तुम दोनों ने। इतने बड़े हो गए हो दोनों, इतने सयाने हो गए हो कि जीवन का हर फैसला खुद अकेले ले लोगे। अरे ये क्या बेवकूफी है, कैसा अभिमान है तुम्हारी इस पीढ़ी का कि गलती करना मंजूर है लेकिन सलाह लेना नहीं, वो मंजूर नहीं है बिल्कुल भी। हमेशा अपनी मन की करते हो तुम लोग। अभी मन किया कि शादी करनी है तो शादी करने की जिद, अभी मन किया कि तलाक लेना है तो तलाक लेने की जिद। जिद 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 में आकर खुद अपने साथ क्या किया है तुम दोनों ने? तुम दोनों को इस बात का एहसास भी है? अरे जरा सोचा होता, जरा सब्र से काम लिया होता, आज ऐसे अकेले नहीं खड़े होते दोनों। गलतफहमियां किस रिश्ते में नहीं होती, झगड़े किस घर में नहीं होते हैं, लेकिन क्या लोग रिश्ते खत्म कर देते हैं, तोड़ देते हैं रिश्ते? नहीं ना। कभी सुना है किसी बाप ने अपने बेटे से तलाक लिया हो? या तुमने सुना है माँ ने कभी अपनी बेटी से तलाक लिया हो? नहीं सुना है ना, क्योंकि ये प्रावधान हमारे यहाँ है ही नहीं। सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते के लिए है, तो उठाओ उसका फायदा। कभी ये सोचने की कोशिश की है कि तुम दोनों के बीच में समस्या क्या है, कितनी गहरी है वो समस्या, सुलझाई भी जा सकती है या नहीं की ना कोशिश? क्योंकि जिस पल से ये तलाक शब्द तुम्हारे दिमाग में आया है तब से वही गूंज रहा है। खूब अच्छी राह दिखाई है तुमने घर के दूसरे जोड़ों को, बहुत अच्छी मिसाल कायम की है प्यार करने वालों के लिए कि जब तक निभे निभाओ
और जब ना निभे बस अलग हो जाओ। क्या लगता है कभी अक्षरा और जमाईसा के बीच में कहा सुनी नहीं हुई होगी, या फिर मनीष जी और स्वर्णा के बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ होगा? कोई भी रिश्ता आदर्श नहीं होता है, लेकिन फिर भी रिश्ते टिके रहते हैं, प्रेम पर टिके रहते हैं। तुम दोनों के प्यार को क्या हुआ? कहाँ गई सारी समझदारी? किसी ने समझाने की कोशिश की तब भी तुम दोनों की आंखें नहीं खुली। कीर्ति ने तुम्हें समझाया, सुना क्या तुमने? आज सिर्फ तुम्हारा रिश्ता ही खत्म नहीं हुआ है, और भी बहुत कुछ मर गया होगा तुम दोनों के अंदर, जिसका एहसास अगर तुम्हें अभी नहीं हो रहा है ना, तो बहुत जल्दी होगा और बहुत बुरी तरह से होगा। और तब होगा तुम्हें अफसोस कि ये कितनी बड़ी गलती कर दी है तुम दोनों ने। और जब पीछे मुड़ के देखोगे तो हाथ मलने के सिवा और कुछ नहीं कर पाओगे। चेहरे बता रहे हैं तुम दोनों के, एहसास होना शुरू हो गया है, लेकिन ये खेल नहीं है ना, ये तो जीवन है। मौका बार बार नहीं देता। इतने अच्छे रिश्ते की कदर नहीं की है तुम दोनों ने। अब भुगतो अपनी मनमानी का नतीजा। लेकिन तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए ना ये सीख है भी बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि तभी तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुमने क्या पाया है और तुमने क्या खोया है। अब जो बोया है उसे काटो, और वो भी अकेले अकेले। अभी तक जिस रिश्ते को तोड़ने के लिए तड़प रहे थे ना, अब उसे जोड़ने के लिए तरसोगे तुम दोनों, क्योंकि जो बात सबको समझ में आ रही है तुम दोनों को समझ में आ नहीं रही है। सबको दिखता है तुम्हारा प्यार, लेकिन तुम दोनों को नहीं। तुम दोनों बस उसे अनदेखा करके अनजान बन के बैठे हो। लेकिन समय जब करवट लेगा तो जो कुछ भी पीछे है वो खुलकर सामने आएगा। तब ना तुम उसे स्वीकार पाओगे और ना ही नकार पाओगे। याद आएगी तुम्हें नानी, सच में भी और शब्दों में भी। नानी, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।